दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि मरने के बाद आपके शरीर से खाद बनाया जा सकता है तो आप क्या कहेंगे? कुछ भी। यही ना कि क्या बकवास है ये। दरअसल अमेरिका के न्यूयॉर्क में इंसानी मृत शरीर से कंपोस्ट यानी खाद बनाने को कानूनी मंजूरी दे दी गई है और ऐसा करने वाला न्यूयॉर्क देश का छठा राज्य बन गया है। इसके पहले 2019 में वॉशिंगटन ने सबसे पहले ह्यूमन कंपोस्टिंग की प्रक्रिया को कानूनी मंजूरी दी थी। आज की वीडियो में हम जानते हैं कि ह्यूमन कंपोस्टिंग क्या होती है और ह्यूमन कंपोस्ट बनाया कैसे जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम पुरोहित है और आज की वीडियो में आपका स्वागत है। इंसानी मृत शरीर को सड़ा गलाकर साधारण मिट्टी की तरह ही खाद में परिवर्तित कर देना, इसे ही ह्यूमन कंपोस्टिंग कहते हैं। दरअसल कैटरीना स्पेड एक व्यक्ति हुए जिन्होंने एक दशक पहले इंसानी मृत शरीर से कंपोस्ट यानी खाद बनाने के बारे में सोचा। इनके मन में ख्याल आया कि दुनिया में जीवित इंसानों के रहने के लिए जगह कम पड़ रही है, ऐसे में मृत इंसानों के शव कहां दफनाए जाएंगे। जिस हिसाब से दुनिया की आबादी बढ़ रही है, 2050 तक तो स्थिति और खराब हो जाएगी। वैसे भी अगर मृत जानवरों के शरीरों से हम कंपोस्ट बना सकते हैं तो फिर मृत इंसानों के शरीर से क्यों नहीं। वैसे भी तो कहा जाता है कि हम तो मिट्टी से ही बने हैं और अगर मरने के बाद मिट्टी में ही मिल गए तो इसमें बुराई क्या है। कम से कम खाद बनकर पेड़ पौधों को जीवन तो दे सकेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये ह्यूमन कंपोस्ट बनती कैसे है। इसके अंतर्गत इंसानी मृत शरीर को स्टील के कंटेनर या सिलेंडर में लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों, घास के पत्तों या फिर पुआल के साथ रख दिया जाता है। हमारे शरीर और घास में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स शरीर को गलाकर इसे मिट्टी में परिवर्तित कर देते हैं। प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए सिलेंडर में ही ऑक्सीजन का प्रवाह भी कर दिया जाता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया एक नियंत्रित तापमान लगभग 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर संपन्न की जाती है। खाद बनने की यह संपूर्ण प्रक्रिया 30 दिनों में पूरी हो जाती है। 30 दिनों में ही हमारे शरीर में मौजूद हड्डियों और दांत के साथ संपूर्ण शरीर गल जाता है और खाद तैयार हो जाती है। कंप्यूटर्स द्वारा इस संपूर्ण प्रक्रिया की निगरानी की जाती है। अमेरिका में इसे ग्रीन डेथ के नाम से जाना जाता है। आखिरकार इसमें ग्रीन होने जैसा क्या है, मतलब कि क्यों इस प्रक्रिया को इको फ्रेंडली कहा जाता है, क्यों ये अमेरिका में इतनी पॉपुलर हो रही है, आइए जानते हैं। दरअसल आज के समय में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो या तो इसे दफनाया जाता है या फिर जलाया जाता है। दफनाने से कई एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, जैसे कि एक तो दफनाने के लिए जमीनों की कमी है और अगर जमीनों को एक्वायर किया जाता है तो बहुत अधिक संख्या में पेड़ों को काटा जाता है। शरीर को रखने के लिए ताबूत की जरूरत होती है और ताबूत भी लकड़ी के ही बनाए जाते हैं, मतलब कि और अधिक पेड़ों को काटना। इसी तरह अगर किसी व्यक्ति को जमीन में दफनाया जाता है तो फिर इससे ग्राउंड वाटर पोल्यूशन की भी बहुत अधिक समस्या होती है और अगर व्यक्ति को जलाया जाता है तो इससे हजारों मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में रिलीज होती है। इन दोनों ही प्रक्रियाओं के विपरीत ह्यूमन कंपोस्टिंग में ना तो जमीन की जरूरत होती है और ना ही इसमें हजारों मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में रिलीज होती है। साथ ही साथ इसमें ग्राउंड वाटर पोल्यूशन जैसी समस्याएं भी देखने को नहीं मिलती। इसमें थोड़ी बहुत ऊर्जा उन कंप्यूटर्स के लिए आवश्यक होती है जो शवों की निगरानी रखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार इसमें शव कहां से आएंगे, मतलब कि इस संपूर्ण प्रक्रिया के लिए डेड बॉडी कहां से उपलब्ध हो पाएंगी। कंपोस्ट बनाने के लिए लोग स्वयं ही देह दान करेंगे, मतलब कि कोई भी व्यक्ति ऐसा लिखकर कह सकता है कि मरने के बाद मेरे शरीर का इस्तेमाल कंपोस्ट बनाने में किया जाए, या फिर मृत व्यक्ति के परिजन भी कंपोस्ट बनाने के लिए शरीर को दान दे सकते हैं। परिणामी खाद को या तो परिजनों को दिया जा सकता है या फिर ऐसी संस्था को दिया जा सकता है जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य कर रही है। भले ही यह प्रक्रिया देखने और सुनने में अच्छी लग रही हो या फिर इसे लोग कितना ही इको फ्रेंडली कहें, पर इसके साथ कई नैतिक और धार्मिक चिंताएं भी जुड़ी हुई। जैसे कि अगर ये ह्यूमन कंपोस्टिंग की प्रक्रिया भारत में लागू हो जाए तो फिर क्या हो। देखिए, भारत में अधिकतर हिंदू धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं और हिंदू धर्म में 16 संस्कारों में से एक संस्कार अंतिम संस्कार भी है, जिसका भी अपना एक अलग महत्व है। ऐसे में यह प्रोसेस लोगों की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाली भी समझी जा सकती है। साथ ही साथ लोगों को यह भी डर लग सकता है कि देह दान करने के उपरांत उनके शरीर से कोई छेड़छाड़ होगी।
इस तरीके से यह प्रोसेस लोगों की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली भी समझी जा सकती है। लेकिन ह्यूमन कंपोस्टिंग के व्यवसाय में लगी कंपनियों का दावा है कि यहां पर शवों को पूरे सम्मान के साथ रखा जाता है। वैसे शवों से कंपोस्ट बनाने की ये कोई नई तकनीक नहीं है। भारत में तो सालों से गौवंश से कंपोस्ट बनाया जा रहा है, लेकिन गौवंश से कंपोस्ट बनाने में और ह्यूमन कंपोस्टिंग में थोड़ा सा अंतर है। गौवंश से जो कंपोस्ट बनाया जाता है उसे बनाने में 6 से 8 महीनों का समय लगता है, क्योंकि उसमें ना तो तापमान नियंत्रित होता है और ना ही शरीर के साथ घास के पत्ते, लकड़ी के टुकड़े या फिर चिप्स या पुआल रखे जाते हैं। इस तरीके से आज की वीडियो में हमने समझा कि ह्यूमन कंपोस्टिंग क्या होती है और ह्यूमन कंपोस्ट बनाया कैसे जाता है। अमेरिका में तो ह्यूमन कंपोस्टिंग की प्रक्रिया को कानूनी मंजूरी दे दी गई है, लेकिन भारत में इस तरीके की बहस अभी नई है। आपको क्या लगता है, अगर भारत में ह्यूमन कंपोस्टिंग को कानूनी रूप से मान्यता मिल जाती है तो इसके क्या सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव होंगे? हमें कमेंट बॉक्स में आपके उत्तर जरूर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी ही रोचक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।